तो हेलो सभी को। तो वीडियो बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन मुझे आज यहाँ पर आके बोलना ही पड़ा क्योंकि कोई भी नहीं बोलेगा, तो किसी ना किसी को तो उठकर आके बोलना पड़ेगा, तो मुझे ही बोलना पड़ा। क्या कहूँ, वैसे एग्ज़ाम भी आ रहा था, एग्ज़ाम का टेंशन तो पहले से ही है, लेकिन उससे पहले से मतलब टेंशन जो है इस बात का है कि मतलब इंसानों को हो क्या गया है, मतलब कुछ भी मतलब मेरा देखिए। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी फ़ोटो पर मतलब पोस्ट करें इंस्टाग्राम में, तो उसमें नेगेटिव कमेंट्स जो आते हैं वो तो नेगेटिव है, तो बोलो कि मतलब थोड़ा नेगेटिव तो चलता है कि मतलब अच्छी नहीं लगी, ऐसा नहीं लगा। लेकिन जो गालियाँ मतलब द क्या बोलेगा, मतलब ऐसे स्लैंग वर्ड्स जिसे हमने कभी सुनी भी नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली अरुणाचल से हूँ, तो अरुणाचल में मतलब ऐसे-ऐसे गाली मतलब मैंने कभी नहीं सुनी, जिससे मुझे यहाँ पर आके सुनाई दे रहा पड़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर कॉलेज पढ़ने के लिए यहाँ पर मतलब असम में कॉलेज पढ़ने के लिए आया था, तो यहाँ पर मुझे ऐसी-ऐसी गाली सुनने को मिल रही है जहाँ से मैंने कभी नहीं सुना। और ये लोग जो जो मतलब ऐसे कमेंट्स जो मेरे पोस्ट में ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं, वो भी मतलब असम के, मैंने सबका देखा तो सब असम के हैं और मुझसे बड़े-बड़े, क्योंकि मैं अभी भी माइनर हूँ, मैं अभी भी माइनर हूँ, मैं अभी तक एडल्ट नहीं हूँ। तो मुझसे मतलब ऐसे-ऐसे मतलब एक माइनर के इंस्टाग्राम पोस्ट पे ऐसे-ऐसे गंदे-गंदे अश्लीलता फैलाई जा रही है, तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि मुझसे आज तक कभी भी किसी ने ऐसे मतलब बात नहीं की थी, वो भी कमेंट्स में। तो यहाँ के लोग मुझसे ऐसा मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं? मतलब मेजॉरिटी सब यहाँ के, अरुणाचल से कोई भी नहीं है। तो तो हमें मतलब अरुणाचल में तो हमें छोटे से सिखाया जाता है कि कौन से मतलब आपके पास राइट है, कौन से आप कर सकते हैं। तो ऐसे मेंटल डिप्रेशन में किसी को इंडिविजुअल को जाने के लिए मजबूर करे, जो है मतलब एक माइनर के दिमाग पर असर डाले, ऐसा कमेंट्स किसी बेवकूफ़ ने किया है, उसी का मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। तो सबसे पहले एक नाम आता है, ये कुछ आप देख सकते हैं इसकी इंस्टाग्राम आईडी कुछ वीर थापा छेत्री के नाम से है। तो इसने मुझसे ऐसे मतलब क्या बोले कि ऐसे कमेंट किया कि मैं चुप नहीं रहा पाया। और दूसरा, ये तो सिर्फ़ एक ही था, और दूसरा है, ये क्या नाम है इसका? दूसरा ये एमू, एमू ना कुछ नाम का है, पता नहीं कहाँ-कहाँ से कोई भी। तो ये 2 कमेंट्स ने मुझे बहुत ही मतलब एक ये वीडियो बनाने के लिए मतलब फ़ोर्स किया कि ये वीडियो बनाया जाए, और मतलब जो ऐसे कमेंट्स करते हैं उनके मुँह पे एक चाँटा मार दिया जाए। जो ऐसा अश्लीलता जो कमेंट्स फैलाते हैं उनके मुँह में एक चाँटा मार दिया जाए। ऐसा मुझे गुस्सा आ रहा है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी मतलब किसी चीज़ में भी सपोर्ट हर चीज़ को देखेंगे, लेकिन वो किसी भी मतलब ऐसे जो भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ऐसे कमेंट्स को मतलब जो एक आप देख मतलब एक बच्चे की मतलब जो भी है, जो टीनेजर के एक माइंड पे ऐसा इफ़ेक्ट पैदा कर दे, ऐसा मतलब ऐसी ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाए, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को किसी न किसी तरह एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि ये क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। और कोई भी आपको यहाँ पे नहीं बोलेगा, इंडिया में खासकर इंडियंस में मैं बोल रहा हूँ कि इंडियंस में मतलब लड़के अगर बड़े-बड़े हो गए तो उसमें क्या गाली गलौज क्या चलता है? मुझे ये समझ है, कॉलेज में जाएँगे, यहाँ पर जाएँगे, वहाँ पर जाएँगे, हर जगह गाली-गाली, जो मतलब जो ऐसा बात नहीं करना है, वो मतलब उन लोग के साथ में संगत रह के वो लोग भी ऐसे ही बन जाते हैं। तो ये कहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो अभी डायरेक्टली बोलने वाला हूँ, क्योंकि जो ऐसे कमेंट्स करते हैं वो डायरेक्टली कहाँ-कहाँ से ऐसे-ऐसे गंदे मतलब कमेंट्स सीख के आते हैं, वो ज़्यादा आपको तो पता ही होगा। ये ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं, ये ज़्यादातर ब्लू फ़िल्म्स में एंगेज होते हैं। वो लोग वैसे ही देखते हैं, वहाँ के ऐसी अश्लीलता बातें देखते हैं, तो वो वहाँ से ये सब सीखते हैं। और यहाँ पर जा किसी के प्रोफाइल में पोस्ट क्या देखना, उस पर आके ऐसे मतलब हद से भी ज़्यादा मतलब नीच वाले कमेंट्स डालेंगे, जिससे मैं एक किसी इंडिविजुअल को मतलब आप क्या बोले कि उसे डिप्रेशन में पहुँचा दे, ऐसे कमेंट्स ये लोग देते हैं। और ये देखा जाता है कि मतलब ये ज़्यादातर लड़कियाँ तो नहीं होती, क्योंकि लड़कियाँ तो कोई भी नहीं होती, मतलब ऐसे मैं तो लड़कियों का बिल्कुल भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ ऐसे मतलब ऐसे बात नहीं करती, क्योंकि लड़कियाँ सब पीसफुली होती है। ये सब लड़कियों के मतलब कुछ लड़के ऐसे जिसकी वजह से हम लोग को मतलब नाम खराब हो जाता है कि लड़के लोग ऐसे होते हैं, लड़के लोग वैसे तो बहुत ही गंदी-गंदी से गाली देते हैं, ऐसे-वैसे करते हैं। ये लड़कों की वजह से, क्योंकि ऐसे लड़के बहुत ही ज़्यादा हैं, मतलब इंडिया में तो आप क्या ही बोलोगे, इतनी ज़्यादा संख्या में है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो उनकी वजह से हम लोग ऐसे बात नहीं करते कि ऐसा मतलब ये बहुत ही ऐसे गंदी-गंदी बात। तो कमेंट्स में आके मतलब मैं जिन लोगों को जानता भी नहीं हूँ, वो लोग मतलब आके मतलब कमेंट्स में ऐसे-ऐसे मतलब बात बोलेंगे, क्या मैं किसी से एक्सपेक्ट ऐसा कर सकता हूँ? आज तक मुझे एक मतलब कहीं भी ऐसे नेगेटिविटी कहीं भी नहीं फील, जो आज के कमेंट्स में एक मैंने पोस्ट शेयर किया था, उसमें मतलब वो पोस्ट नॉर्मल है, क्यों उसमें कुछ है ही नहीं। आप बड़े-बड़े मॉडल्स में जाओ, अगर आप मेल पेजेस में जाओगे तो ऐसा तो फोटोशूट आपको देखने मिलेगा, और मैं भी मतलब कहाँ से मैंने उठा के तो नहीं दिख रहा। मैं भी वो मेल ब्यूटी पेजेस को फॉलो करता हूँ, वहाँ से देख के मैं वहाँ से ही सीखता हूँ। तो मैंने कोई भी गलत पोस्ट नहीं किया है, क्योंकि वो तो मतलब ब्यूटी ब्यूटी विद पर्पज़ के लिए, मतलब अगर मॉडल बनना है तो आपको अपना फिगर शो करना ही पड़ेगा, चाहे पेजेस में हो चाहे या प्रिंट मॉडलिंग में हो। तो आपको फिगर मतलब दिखाना ही पड़ेगा, तो वो तो इस कॉमन है मॉडलिंग लाइन में। बट इतने मतलब स्मॉल माइंडेड पीपल्स हो सकते हैं जो किसी को ऐसा मतलब ऐसा कमेंट करके किसी को परेशान करे, किसी को ऐसे मतलब किसी को ऐसा किसी को ऐसा मतलब
क्या मेरे पास शब्द नहीं निकल रहे इन लोगों के लिए ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि हमारे इंडियंस में एक तो यूनिटी की कमी है। देखिए यहाँ पर एक ही लोग अपने अपनी स्टेट को लेकर यहाँ पर झगड़ा करते रहे कि हमारा भाषा चाहिए। आज तक देखिए मैं इंडिया के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, इंडिया में ना ही एक नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन साउथ के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं हिंदी को। तो हमारे नेशनल का मतलब जो एक रूट से होता है वही नहीं है। यहाँ पर एक नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, क्योंकि हमें मतलब यूनिटी नहीं है। ना ही इंडिया के पास एक नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, क्यों जिसके कारण बहुत ही मतलब फ्यूचर जनरेशन को भी, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि उनका मतलब नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी है ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो सब हिंदी में बात करते हैं, तो वो सभी है। तो और हम जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो एक स्टेट से माइग्रेट होकर दूसरे स्टेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर स्टडीज़ के लिए पढ़ने आते हैं, उनके लिए मतलब स्टेट एक गरिमापूर्ण मतलब एक वातावरण रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग मतलब किसी भी उसमें ना फंसे, किसी भी गाली गलौज की जगह में ना फंसे, ऐसे वैसे ना फंसे। और हम लोग इसी इसी मतलब सपने को देख के आते हैं कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब अच्छे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे स्टेट में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब दूसरी स्टेट में कुछ नया सीखेंगे। तो ऐसे फिर हमें सीखने को क्या मिलता है, गाली। अलग अलग रीजन में जाएंगे, अलग अलग गालियाँ सुननी मिलेगी, कौन से रीजन में क्या गाली का मीनिंग है, कौन से रीजन में क्या गाली का मीनिंग है, ये गाली का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। और ये लोग आजकल के यूथ सीख रहे हैं एक्चुअली, और यूथ सीख के उनके मतलब जो फर्दर जनरेशन है वो भी मतलब इसी जाल में फंसते रहेंगे, इंगेज होते रहेंगे। गाली देना कि ज़रूरी है, मुझे ये समझ नहीं आता। और वो भी किसी के इंडिविजुअल के पोस्ट पर। इस ये नॉर्मल मतलब नॉर्मल है ये जो मैंने फोटो पोस्ट किया, तो इसमें इतना हंगामा मचाने की क्या होता है। और ज़्यादा ये करेंगे जो नॉनसेंस बॉयज़ है वही करेंगे, जो बेसिकली आसम से ही है। मैं वही कहना चाहता हूँ, जो असम से ही उन्होंने मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं, जिससे कि मैं खुद को मतलब डिप्रेशन में ही चला गया। मैं कुछ भी मतलब बोलने के लायक नहीं, कोई ऐसी घटिया सोच भी किसी की हो सकती है भला। मतलब कुछ भी मतलब गाली देने में से क्या मज़ा आता है ये लोगों को, वो भी किसी रिलेटिव्स के, मतलब कोई जान पहचान नहीं, वो आके जिसकी पोस्ट में ऐसे ऐसे लिख देता है, जिससे कि मैं खुद देख के शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे मतलब कभी ऐसी गालियाँ नहीं सुनी। तो मुझे पता भी नहीं है कि गालियाँ का और कोई क्या क्या मीनिंग होता है। जो लोग लेजेंड होंगे उन्हें तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि वो लोग का काम तो होता नहीं है। तो वो लोग किसी को वहाँ पर जाके ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे पोस्ट में ऐसे कमेंट्स कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही मतलब ये एक पोस्ट करना, ये क्या करो, टाइपिंग का खेल नहीं है, इससे क्राइम। मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये एक क्राइम है। अंडर सेक्शन 294 के अंदर आता है कि आप किसी को भी मतलब ऑफेंस नहीं कर सकते, किसी पर भी ऑप्शंस नहीं डाल सकते कि आप किसी की पोस्ट पर जाकर ऐसे ऐसे वाहियात कमेंट्स कर, जिससे कि एक इंडिविजुअल का माइंड पर ऐसा असर पड़े कि वो फिर वापस मतलब डिप्रेशन में चला गया, या फिर मेंटल हैरेसमेंट हो उसे। तो बेसिकली मैं 18 कभी हुआ नहीं हुआ अभी तक। तो 18 कभी तो मैं तो अभी तो टीन में हूँ, माइनर में भी हूँ। और मेरे एक प्रोफाइल के पोस्ट पर, जो कि सिंपल से है, इससे भी आपको बड़ा डेंजर से मतलब लुक्स मतलब पोस्ट किए वाले मिलेंगे, जो भी मुझसे बड़े बड़े मतलब जो भी मतलब मॉडल्स है, तो उनसे भी मतलब मेल जो मेल मॉडल्स है उससे भी अच्छे अच्छे जो पोस्ट किए मिलेंगे। मैं तो सब नॉर्मल था, उसी में ही ये लोग ऐसे वाहियात क्या पोस्ट करे। ये बहुत ही गलत बात है। इसके खिलाफ किसी सरकार को तो एक्शन उठाना ही होगा। अगर नहीं उठाएंगे तो मैं तो बोलने वाला हूँ ही, चाहे मुझे जेल में डाल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्राइम है, और ये क्राइम को सबको कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी का पर्सनल लाइफ पे उसके पोस्ट पर आकर, ठीक है आप कहे तो इसके पोस्ट अच्छा नहीं लगा तो नो यस कुछ भी ऐसा टाइप का, लेकिन गाली कहाँ से आएगी पोस्ट पर, वो भी किसी को जानता नहीं है, उसकी गाली उसके वहाँ पर आके आप किसी को क्यों कैसे दे सकते हो। मेरी तो किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी को मतलब मैं तो किसी को पोस्ट बुरा भी लगा तो मैं उसको नहीं कहता छोड़ो क्या बोलना है। लेकिन ये लोग तो किसी इंडिविजुअल को जो जानना पहचान आके सीधा गाली बक देते हैं। ये मतलब ये शो क्या कर रहा है, मतलब ये शो क्या कर रहा है, मतलब आप गाली किसी को देते हैं, ये शो क्या है, डिसरेस्पेक्टफुल। ये खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को चूर चूर करके रख देता है। ऐसा वाला सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो आप लोग। और मुझे प्राउड है कि हमारे स्कूल में सेल्फ रिस्पेक्ट को सिखाया गया है। चाहे आपका प्राण चला जाए, चाहे कुछ भी चला जाए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपका आत्मसम्मान है वो कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो ये जो कमेंट्स है जिसने मुझे आज ये सा आत्मसम्मान पर थोड़ा मतलब ठेस पहुँचाया है, जिसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कभी भी मतलब वीडियो तो बनाता नहीं हूँ, आपको भी पता है, मतलब कभी नहीं बनाता, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ा। लेकिन कोई नहीं बोलेगा ऐसे जो चलता रहे ना, तो कोई भी आकर बोलने वाला वैसे नहीं है आपको। खासकर ऐसे जो सोशल मीडिया में आपके साथ ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ही ऐसा होता है, जिसके मतलब जो मेंटल कोर्स पीपल है, जिनके मतलब दिमाग मतलब ऐसा कैपेसिटी नहीं है जो फेस करने का, तो वो लोग तो मतलब एक तो मतलब एक टाइप का कुआं में चले जाते हैं। जो ऐसे ऐसे कमेंट्स देखते हैं, तो उनका दिमाग जो होता है, खासकर जो माइनर्स, आजकल सबको माइनर्स के पास मोबाइल है, ऐसे ऐसे जो कमेंट्स होते हैं जो कि और इंसानों के द्वारा दिया जाता है, तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा कि इंडिया का पूरा जीवन ही जैसे गाली गलौज, सोशल मीडिया में किसी को गाली देना, किसी को क्या करना, क्या वही इंडिया में सिर्फ रह गया और कुछ चीज़ है नहीं? क्या मैं वही जानना चाहता हूँ कि गाली एकमात्र सहारा है, आप किसी को गाली दो, किसी के पोस्ट पर गाली दो, क्या यही एक गाली ही एक क्या मेन मोटिव है इंसान का? और मैं यहाँ पर मतलब मैं तो मतलब अरुणाचल से यहाँ पर मतलब स्टडी करने के लिए, तो मैं ये भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ के हर लोग मतलब यहाँ पर कुछ मैं नाम ही लेना चाहूँगी कि आप सब उसके वाकिफ़ी है, मतलब आप सभी बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा है जो बनाना को आप हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे आप समझ जाइए। तो वो है, तो मतलब उसको ऐसे यूज़ करते हैं, मतलब हर जगह अगर किसी मतलब किसी चीज़ का कुछ सिचुएशन है तो वो मुँह से निकल, हर इंडिविजुअल यहाँ पर मैंने देखा है कि सब इंडिविजुअल ऐसे वही मतलब वो जो वर्ड है वो इस्तेमाल करता है। छोटे-छोटे बच्चों को मैंने देखा है जो 3-4 में पढ़ते हैं, वो लोग भी मतलब जो बोल रहे हैं उससे इंस्पायर कर वो लोग सीख लेते हैं और वो ऐसे ही बोलते जाते हैं, वो ऐसे ही जनरेशन बाय जनरेशन ऐसे गाली-गलौज बढ़ती रहते हैं।
तो इसको ये चीज़ को पब्लिक प्लेस में अलाउ नहीं करना चाहिए बेसिकली। ये मतलब ये क्या शो कर रहा है, आप किसी को अच्छे से बोलो, किसी प्यार को बोलो, किसी को धमकी दो वो भी चलेगा, किसी को धमकी दे दो हो जाएगा, लेकिन गाली देना किसी के मतलब किसी को गुप्तान को लेकर, किसी को कुछ मतलब बॉडी पार्ट्स को लेकर ऐसी कैसी गालियाँ बनाई जाती है, तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने भी आज तक कभी नहीं सुनी, जो मैंने कमेंट्स में आज पता नहीं कहाँ से कहा, मुझे याद भी नहीं है अभी। तो ऐसे ऐसे गालियाँ या किसी के मतलब खासकर फीमेल को जहाँ पर इंडिया में देवी की तरह पूजा जाता है, वहाँ पर ये ऐसे कुछ निठल्ले मर्द के नामर्द ऐसे गालियाँ बना देते हैं अलग अलग स्टेट में, जिससे कि औरत लोग का मतलब थोड़ा सा जहाँ पर भी जाओ मतलब थोड़ा सा और किसी ने बोल भी दिया तो सुनने के लिए बहुत ही खराब लगता है ऐसा चीज़ लोग। और आपने एक वीडियो में देखा ही होगा, एक असम की जो आईएएस ऑफिसर थी, उसके कमेंट्स में किसी ने जाके हंस दिया था, तो वो इंसान को जेल जाना पड़ा था सिर्फ हंसने पे थे उन्होंने, क्योंकि वो उनका सेल्फ रेस्पेक्ट पर एक जो पोस्ट शेयर किया था उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट पर थोड़ा सा दाग उन्होंने लगाया है, ऐसे हंसकर, सिर्फ हंसकर देखो। तो आप लोग तो हंस नहीं रहे, आप तो सीधा गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, तो उसके तो आप लोग को तो कहाँ से मतलब इतने साल की सजा देनी चाहिए कि आप लोग वहाँ से निकल के मत आओ, आप लोग जेल में ही सड़ने के लायक हो। एक तो मैं ये बात कर रहा हूँ, जेल में सड़ने। और स्टेट और सेंट्रल लेवल को भी ऐसे कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग पावर बनाना चाहिए, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल डरे कि किसी के ऐसे पोस्ट पर जाकर ऐसे ऑफेंसिव कमेंट्स ना करे, ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स ना करे, जिससे कि एक हर इंडिविजुअल को डर होना चाहिए। हालांकि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी हद से ज़्यादा, दीदी हमें पता है, हर जगह डेमोक्रेसी हद से ज़्यादा है, किसी चीज़ का ओवर लिमिट हो जाए, बुद्ध ने भी कहा है अगर किसी चीज़ का मतलब एक्सेस हो गया तो वो पॉइजन है। वैसे हमारे इंडिया में मैं खुलकर ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी ज़्यादा दे दी गई है, जिससे पीपल का हर राइट है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन ऐसे राइट किसी को नहीं दिया जाता कि आप किसी को कमेंट्स में जाके ऐसा करें। तो ये तो ऐसे-ऐसे यहाँ पर मतलब इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेसी हमें पता है, तो ये डेमोक्रेसी होना मतलब बहुत ही ज़्यादा हद तक की डेमोक्रेसी से पीपल को मतलब किसी भी देश के नागरिक को डर नहीं रहा कि वो लोग क्या करें, जो भी कर लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें पता है डेमोक्रेसी ही कहेंगे। वहाँ यहाँ के जो लो ऐसे मतलब जो स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन के हर चीज़ में देखिए, तो उनकी वजह से भी खौफ जो खत्म हो जाए पीपल के बीच की, एक डर होना भी लिमिटेड बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी के खिलाफ ऐसे-ऐसे मतलब ऐसे नेगेटिव कुछ फैलाएँगे तो उसके लिए हमें जेल भी जा सकते हैं, ऐसा डर होना चाहिए किसी को, डर ज़रूरी है। लेकिन इंडिया में ज़्यादा डेमोक्रेसी होने के कारण ये सब डर जो पीपल से हो गया वो छुप चुका है। इसलिए आज देखते हैं कि हम लोग मतलब देश में हमारे बीच कितने क्राइम होते जा रहे हैं, इसी डर के ख़त्म होने की वजह से। तो मैं और एक ये चीज़ भी कहना चाहता हूँ कि जो भी इंडियंस पेरेंट्स हैं, तो वो लोग भी मतलब सोशल मीडिया से बच्चों को दूरी रखा करें। ये सोशल मीडिया जो है एक बड़ा-सा बूम और बैम है, दोनों ही है, अच्छा या बुराई है। तो बच्चे लोग मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे लोग वहाँ से ही सीखते हैं, क्या-क्या सर्च करते हैं, क्या-क्या देखते हैं। तो वहाँ से और आजकल तो आप ये सर्च करने की ज़रूरत है, इंस्टाग्राम खोलेंगे तो सब वहाँ की गंदगी, आपको पूरी दुनिया भर की गंदगी, सब गंदी गालियाँ आपको इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक, यूट्यूब जहाँ-तहाँ मिलती रहेगी आपको ऐसे-ऐसे। मतलब जो गालियों की दुकान है, वो गाली का मतलब इंडिया में भी ऐसे कुछ-कुछ सोर्स घटिया सोर्स है, जिनकी वजह से गाली आजकल के यूथ सीख रहे हैं, जिनकी वजह से वही गालियाँ आके दूसरों को ऐसे पोस्ट करते हैं। उन्हें लगा ये नॉर्मल है, क्योंकि वो लोग ऐसे-ऐसे घटिया-घटिया टीवी शोज़ देखते हैं जहाँ पर गाली-गाली गलौच क्या-क्या देखते थे, ऐसे-ऐसे घटिया देख के उन्हें लगता है ये नॉर्मल नहीं होते, बोली जा सकती है। लेकिन ऐसा ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ये सब गाली गलौच के ये सब जितने भी टेलीविज़न सब बंद कर दिया जाए, ये हमारे इंडिया में इसे शोभा नहीं देता, क्योंकि इनकी वजह से यूथ जो है वो अच्छाई से मतलब गाली गलौच में जा रहे हैं। आजकल के यूथ का कोई काम नहीं है, मैं यही खुल के बोलना चाहूँगी, आजकल के यूथ का सिर्फ गाली देना, कहाँ-कहाँ से मस्ती ऐसा करना और ब्लू फ़िल्म्स देखना वही है आजकल के यूथ का काम, और कुछ है नहीं। अरे अपनी कंट्री, अपने हिंदुस्तान को जो आपको इंडिया दिया है, उस इंडिया को कैसे आप इंडिया को मतलब दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब इंडिया को कैसे आप पूरे वर्ल्ड के बीच एक बेहतरीन राज्य बना सकते हो, बेहतरीन कंट्री बना सकते हो, उसी के बारे में सोचो। यही हमारा काम इंडियंस का नहीं है। आपको यहाँ पर इंडियंस का काम ऐसा है कि आप यहाँ आके लैंग्वेज के लिए लड़ो, यहाँ एक ही स्टेट यहाँ से लड़ रहा है, उसी से ट्राइबल नॉन ट्राइबल के लड़ रहा है, कोई कहाँ से क्या लड़ रहा है, ऐसे नहीं है। वी आर इंडियंस, हमने मतलब प्यार के साथ बैठना चाहिए और सब कुछ ऐसा यूनिटी लेके आनी चाहिए, जहाँ पर मतलब सेफ इन्वायरमेंट है सभी एज ग्रुप के लिए। और ये जो सेफ एनवायरनमेंट है, ये गाली गलौज से ही मेन बिगड़ती है। तो मेरे आज का वीडियो का आप लोग को चाहे अच्छा लगे या फिर ना लगे, जो मैंने कहा वो सच्चाई है। कोई आके मुझे जेल में नहीं डाल देगा कि मैंने यहाँ पर आकर कुछ भी ऐसा उल्टा-पुल्टा कहा है। जो मैंने कहा है वो सच्चाई है। अगर आप किसी अगर स्टेट के कहाँ का भी जाकर पुलिस सिस्टम में तो जाके देखिए। क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे यहाँ पर जैसे मेंटल हैरेसमेंट दिया गया है ना, उससे ज़्यादा ऐसे लोग तो जेल में डालना चाहिए। मैंने जो वीडियो बना के किया ना वो बहुत ही अच्छा किया। क्योंकि कोई तो बोलेगा नहीं, चुपचाप बैठेगा। अगर ऐसे कमेंट्स आएँगे तो उधर चुपचाप से डिलीट कर देंगे, चलो क्या ही होगा। लेकिन ये जो कमेंट्स करने वाले हैं उन्हें मतलब प्रेरित मिलता है और दूसरे के पोस्ट में जाकर कमेंट करने का इससे प्रेरणा मिलती है। जो आप ये सब डिलीट करते हो ना वो बहुत ही बुरी बात है। उसको जाके रिप्लाई करो, जाके साइबर क्राइम है वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करो और ऐसे लोगों को जाकर जेल में घुसा दो। ऐसे लोगों को यहाँ पर मतलब समाज में बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो पूरे एक कचरा पूरे डस्टबिन को गंदा कर देता है। मतलब एक आदमी पूरे पूरे वर्ल्ड के इंसान को बर्बाद करने के लायक है। ऐसी गंदगी को नहीं रहना देना चाहिए आसपास की सोसाइटीज़ में। तो जो आज मेरे साथ हुआ है ना, उससे मेरा एग्ज़ाम परसों है। फिर भी मैं एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोच के मुझे ऐसा मतलब एग्ज़ाम पढ़ते-पढ़ते कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिससे देख कर के मैं मतलब खुद ही कोमा में चला गया। मुझे कुछ भी अभी भी मतलब वैसे कमेंट्स ने बहुत ही मुझे इफ़ेक्ट किया है कि मैं कभी भी उसे भुला नहीं सकता हूँ। वो ज़िंदगी में टाइम भर रहेगा। बस यही मैं आपको वीडियो बना के ऐसे ही वीडियो का जागरूक करने की कोशिश कर रहा कि ये इसे क्राइम है। किसी को कमेंट्स में जाकर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये क्राइम है। ये क्राइम है और आपको इसकी सज़ा मिलेगी। चाहे जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं ना, चाहे किसी इंडिविजुअल की जान-पहचान हो या ना, ये क्राइम है।
आपको ऐसे अश्लीलता फैलाने का सोशल मीडिया में कोई भी हक नहीं है, चाहे आप इंडिया के सिटीजन हो ना हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इंडिया के सिटीजन यहाँ पे मुँह में हाथ 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 मुँह में लगा के चुप रह के खड़े हैं। क्योंकि इंडिया के लोग यहाँ पर क्या है कहूँ मैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ रहा है, कोई लैंग्वेज के लिए लड़ रहा है, कोई कहाँ के लिए लड़ रहा है, कोई क्या लड़ रहा है। मेन लड़ाई तो ये है यार, अपने देश के लोगों को मतलब सुधारने की ज़रूरत है। मतलब ऐसे एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि कोई भी ऐसे गाली-गलौज मेनली पब्लिक प्लेस है और ऐसे सोशल मीडिया में ना फैलाए ऐसे गंदे-गंदे कमेंट्स। ये नॉर्मल होता होगा तुम जैसे यूथ्स के लिए, जो आजकल बेफालतू के यूथ है बोल के कुछ भी करता है, यूथ है हम तो ये करेंगे, वो करेंगे, कहाँ-कहाँ पार्टीज़ में जाएँगे, ये सब के लिए कॉमन हो गया ऐसे-ऐसे। लेकिन करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में करो। लेकिन आपको सोशल मीडिया पूरी दुनिया के बीच में आके पब्लिक प्लेसेस में आके ऐसा बोलने की मतलब कोई भी आपके पास राइट नहीं है। फ़र्स्ट बात तो ये है। जो तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग एक नंबर के क्या कहूँ मैं, मर्डर से भी ज़्यादा तुम लोगों को जेल में घसीटना चाहिए। और मैं डरूँगा भी नहीं क्योंकि मैंने जो भी कहा वो सच ही कहा। क्योंकि स्टेट और यहाँ पे जो भी मतलब सेंटर को भी एक स्ट्रॉन्ग तो बनना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो यूथ्स है, जो हमारे जो तो यूथ्स है, मैं यूथ्स तो अभी तो बाद में, क्योंकि मैं अभी तो मतलब टीनेजर हूँ, मैं तो माइनर हूँ, तो हम जैसे माइनर को जो इफ़ेक्ट पड़ता है ऐसे-ऐसे मतलब गंदे-गंदे एनवायरनमेंट से, तो उससे हमें बचाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और बाकी यूथ्स को भी बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सरकार को कोई भी नहीं बोलने वाला, ना ही कोई कुछ करना है, ना ही सरकार तो चुप बैठी है, अभी पता नहीं क्या करेगी वो, पता नहीं। लेकिन आपको मतलब सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर भी। सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए आपके अंदर कि आपके बारे में आप चॉइस कर सकते हो कि कौन सा सही है, कौन सा बुरा है। खासकर वो लोगों को जो ऐसे अश्लीलता फैलाते हैं समाज में। और मुझे अरुणाचल में मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि अरुणाचल में मुझे ऐसी शिक्षा प्राप्त है कि मैं सही बुरे, अच्छे भले सबका मैं ज्ञान रखता हूँ। आई नो एवरीथिंग व्हाट्स द मैटर। तो मैं और एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अरुणाचल में ऑलमोस्ट 17 ईयर्स रहा। तो ऑलमोस्ट क्या 17 ईयर्स ही रहा। मैं यहाँ पे आए ले मतलब 17, अभी तो मैं 17 ही हूँ। 1 ईयर्स भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे यहाँ पर आया ला। तो मैंने इससे 16 ईयर्स ऐसा 16-17 ऐसे कुछ रहा। तो वहाँ पर अगर मैंने कभी भी ऐसा मतलब ऐसा एनवायरनमेंट कभी फेस नहीं किया मेनली। ऐसे ही वहाँ के मतलब एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छे से है कि सब लोग प्यार से रहे, कोई भी ऐसा गाली-गलौज का सिस्टम नहीं था। लेकिन यहाँ पर आकर मैं अदर स्टेट्स में जाके देखता हूँ कि ऐसे-ऐसे है, तो ये मेन जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो दूसरे की स्टेट को दूसरे के मतलब, क्योंकि आप लोग एक ही स्टेट के हो तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा आपका मतलब स्टेट जो भी वाला अच्छा ही है। लेकिन जो बाहर से आता है, जो बाहर से आते हैं वो ऑब्ज़र्व करके मतलब वही है जो मेन आपकी स्टेट को डिक्लेयर करना वाला कि वो अच्छा है, मतलब उसमें क्या-क्या कमियाँ हैं, कोई क्या-क्या बुराई है। तो वही फ़र्स्टली मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ऐसे गंदी-गंदी गालियाँ हैं, मतलब मेनली नासाम क्या बनाना, कोई पता हिंदी में क्या कहते हैं आपको तो पता ही होगा। तो ऐसे-ऐसे और भी बहुत ही ऐसे डेंजर तो उन्हें पब्लिक प्लेस में बैन करना चाहिए। आजकल तो मैं सुना कि जहाँ-तहाँ के मुँह में सबके मुँह में ये सब कुछ भी हो ना, कुछ भी वो मतलब निकल ही जाता है। मतलब ऐसे-ऐसे मतलब किसी भी बाहर से आए लोगों को बहुत ही बैड इफ़ेक्ट करता है ये। ख़ासकर हम जैसे स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम तो अभी तक पब्लिक बने नहीं, हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे बीच में भी ऐसे-ऐसे मतलब पब्लिक प्लेस में बोल के हमें कुछ शर्मिंदगी महसूस हो जाती है। ऐसे-ऐसे वर्ड्स का ये लोग यूज़ करते हैं। तो आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ तो मैंने उस वीडियो की तरह अपना गुस्सा कहलो, भड़ास कहलो, चाहे ही किसी भी प्रशासन के लोग गुस्सा कह लो, तो जो भी कहना है ये लाज़मी है, आपको कि जो कहना है कैसा। लेकिन जो मुझे जो एक माइनर मतलब बॉय के ऊपर ऐसा स्ट्रेस है, मतलब ऐसा स्ट्रेस आज लगा है मतलब, तो उसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि ये वीडियो तो बस एक छोटा-सा पार्ट है। जो मेरे दिमाग में आज ऐसे-ऐसे मतलब गंदी-गंदी गाली दी है ना, उससे मुझे आज बहुत ही मतलब एक खुद को इंडियन कहने के लिए शर्म आ रही है मुझे। इसलिए हमारे इंडिया में आप देखेंगे कि शायद इसलिए हमारे इंडिया को मतलब कहीं भी लेवल में हमारे इंडिया को मतलब इज़्ज़त ही नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे मतलब ऐसे ही सिचुएशन वो लोग डाल देते हैं। मतलब ऐसे ही कारनामे करते हैं जिसके हमारे इंडियंस मतलब एक इंडियंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंडियंस मतलब नाम खराब हो जाएगा। बाहर में भी आप देखिए इंडियंस की कोई भी इज़्ज़त नहीं है। आप देख ही सकते हैं, क्योंकि मैं सच ही कह रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी स्थल में जाके देख सकते हैं कि इंडियंस की इतनी मतलब कोई भी इंडियन से चलो-चलो हो जाएगा, और कोई बाहर कंट्री से वाओ! ऐसा मतलब कहने वाले बहुत ही लोग हैं। मतलब इसी मतलब कैरेक्टर की वजह से शायद ऐसा है। और इंडियंस को अगर ऐसा क्रिटिसिज़्म किया जा रहा है अगर किसी के प्रति, तो फ़ास्टली हम सबका काम है कि हम उससे जाके जागरूक बनें। हम खुद को अवेयरनेस लेके आए हैं, हम खुद की अवेयरनेस लेके आए, और जो हमारे देश के बारे में, जो हमारे बारे में ऐसा बाहर में बोल रहा है, उनसे हम निपट सकें। उससे हम दिखा सकें हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत ही मतलब वेल मैनर्ड, डिसिप्लिन इज़ बेसिक। डिसिप्लिन ऐसी बेसिक होनी चाहिए कि आप किसी के साथ डिसिप्लिन होकर रहो। ऐसे होने चाहिए हर इंडियंस को। तो डिसिप्लिन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। डिसिप्लिन आपको होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो सोशल में हो, पर्सनल में हो, हर चीज़ में डिसिप्लिन होना चाहिए। और ऐसे डिसिप्लिन को कुछ अय्याश लोग बहुत ही मतलब ऐसे चेंज कर देते हैं, जिससे कि पूरा जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट है, वो उस पे इफ़ेक्ट करता है। सो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ऐसे ऑफेंस को मतलब क्राइम है ये, इट्स एन क्राइम, प्लीज़ अंडरस्टैंड हू पोस्ट दिस टाइप ऑफ कमेंट्स। ये क्राइम है, आपको इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है यार। अगर मैं चाहूँ तो आज जो मैंने मेरे सामने जो कोई मतलब ऐसे-ऐसे कमेंट्स करने वाले थे, उनसे मैं जाके साइबर में कंप्लेंट करा के अभी पुलिस स्टेशन में खदेड़ सकता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पूरा मैं एक को बदला के क्या करूँगा? क्योंकि हम सभी मतलब 1-2 को बदला के क्या करेंगे? क्योंकि आजकल पूरा सोसाइटी को बदलना पड़ेगा। 1-2 को मैं आज पुलिस स्टेशन में डाल दूँगा, वो निकल के खत्म हो जाएँगे। तो 1-2 को करके क्या करेंगे? हमें पूरी सोसाइटी को सुधारना है, पूरी सोसाइटी से मिलकर कोऑपरेशन करना है। पूरी सोसाइटी का मतलब ऐसा एक डिसिप्लिन लेके आना चाहिए, जहाँ पर हर एक यूथ्स, चाइल्ड, टीनेजर्स, ओल्ड पर्सन हर कुछ सेफ हो। और इसे मतलब ऐसे सलाइन मोड से बचना चाहिए, मैं तो वही बोलूँगा।
इंडिया में हो या ना हो, आपको गाली बहुत ही किस्म के मिलेंगे हर जगह में, तो उस सबका टोटली बैन कर देना चाहिए। उससे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, खासकर हम जैसे यूथ्स को। सो किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं वही कर रहा हूँ कि किसी न किसी को ऐसे मतलब किसी न किसी को तो आना चाहिए आगे, उठ के आना चाहिए आगे। और जो ऐसे लो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाई गई है, ऐसे लो जिसके बारे में सोचा भी नहीं था कि इंस्टाग्राम ऐसा करता है, मतलब बहुत ही वो लो लेवल पर ऐसे पॉलिसीज़ को रखा हुआ है, उसे हम लोग ऊँचे उठा सकें। मतलब एक स्ट्रिक्टली लॉ एक पास किया जाए, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा लोग मतलब डरे कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के वहाँ पर आके, ऐसी अश्लीलता, ऐसे गंदे मतलब किसी के अगर लाइफ में अगर किसी का देखिए, किसी का मेंटल हालत ठीक नहीं है, तो वो लोग तो क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे। ऐसे-ऐसे कमेंट्स आते हैं, वो लोग तो सुसाइड कर लेंगे, तो आप लोग किसी की जान के मतलब हथियार भी बन सकते हो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोग प्लीज़ ऐसे गाली-गलौज से दूर रहिए, और किसी ना किसी को उठ के आना चाहिए। मैं तो आप क्या ही कह रहे, क्योंकि कॉमन पीपल्स के खासकर यूथ की तो कोई इज़्ज़त नहीं है इंडिया में। ये यूथ को तो मतलब क्या करें वो लोग, तो अभी यूथ की तो कुछ भी वैल्यू लेस है। किसी को लीडर को ही उठ के आना पड़ेगा बोलने के लिए कि चलो ऐसा करो कि हमारे लिए यूथ के लिए ऐसा करो। लेकिन ये सब तो नहीं है, सब यूथ से नहीं, बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें खासकर वुमेन से फँस जाते हैं कि कहाँ पर वुमेन्स बैठी है, वहाँ पर कुछ-कुछ गंदी गालियाँ कर रहे हैं। तो वो लोग भी अनकम्फर्टेबल होते हैं सुनने के लिए। बहुत ही ये इससे क्राइम ये बहुत ही गंदा आदत है। आदत ही मतलब ये क्राइम ही है। तो ऐसे-ऐसे सिचुएशन को हम लोग फेस ना करने पड़े, इसके लिए किसी को आना पड़ेगा आगे। किसी को आके ऐसी पॉलिसी लाना पड़ेगा जिससे कि पूरे इंडिया का भलाई हो। पूरी इंडिया का नाम, जो हमारे प्रति जो नाम है, जो ऐसे-ऐसे मतलब जो इंडियन के कैरेक्टर्स को जो डुबाता है उस पर मतलब, और जो डरे, जो ऐसे-ऐसे जो इंसान लोग ऐसे इंडियंस के नाम को डुबाता है, वो डरे और ऐसे-ऐसे हरकत ना करे। सो बी अवेयर टू द सेक्शंस। आपको अवेयर होना चाहिए कि कौन से सेक्शंस अवेलेबल है और कौन से लॉ बनाए हैं सिटीजन्स के लिए, जिससे कि कोई अगर आपको वायलेट कर रहा है तो आप एक्शन ले सकोगे। चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे पर्सनली हो। आपको नो वन हैज़ राइट टू वायलेट द राइट्स। किसी को हक नहीं है किसी के साथ ऐसे गंदी मतलब अश्लीलता फैलाने के लिए वो। तो मैं यही आज का वीडियो लेके बनाया था, लेकिन इसमें मतलब बहुत सारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे के बारे में कोई बोलता नहीं है। शायद किसी ने बोला भी नहीं होगा, मैं शायद मैं ही बोल रहा हूँ यहाँ का, क्योंकि आज मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वी आर इंडियंस, तो हमारे बीच में भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंडियंस को कोई जान पहचान भी नहीं होता, ऐसे कमेंट्स में नॉर्मल पोस्ट में भी ऐसे गाली मतलब गाली गलौज डालते हैं। तो इसके लिए पीपल्स को अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता नहीं आपके राइट्स क्या है, और पता चलना जो ऐसे पोस्ट करते हैं उसके भी पता चलना चाहिए कि हमारे अगर हम लोग ऐसे वायलेट करेंगे किसी के राइट्स को, तो उनके लिए क्या सजा होगी वो लोग को भी पता चलना चाहिए। तो मुझे अवेयरनेस बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। सो आज का वीडियो इसीलिए मैंने बनाया था। तो ये क्राइम है, आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, और जो कर रहा है उसे जेल के हवाले पहुँचाइए, जेल के हवाले पहुँचाइए। और ये क्राइम है, इसका अवेयरनेस मतलब लोगों को दीजिए कि ये एक मतलब एक क्राइम है, किसी के आप पोस्ट पे ऐसे जाके गाली गलौज नहीं डाल सकते, एक क्राइम है, आपको इसके लिए जेल जाना पड़ेगा। तो यही है अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस आपको मतलब फैला दीजिए आप। मैं एक इंडिविजुअल उठ के बोलूँगा तो ऐसा तो होने से मेरी बात कौन सुनेगा, लेकिन आप अपने बच्चों को हो या अपने जहाँ भी आप रह रहे हो उसके आप इतने मतलब एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप उस डिसिप्लिन में जाकर आप पब्लिक लाइफ में सर्वाइव कर सको। तो इसी मोटिव में मैंने वीडियो बनाया था। तो जय अरुणाचल।